वर्शिप एक्ट जब लाया गया उस समय की परिस्थितियां और आज की तारीख में आपको नहीं लगता कि जो हिंदू पक्ष ये क्लेम करता है, दावा करता है कि ये वर्शिप एक्ट दरअसल उनके खिलाफ लाया गया है कि उनकी जो चीजें हैं वो इस एक्ट की वजह से उसको क्लेम ही नहीं कर पाएंगे, वो उन्हें बाधा पहुंचा रहा है। नहीं, डेफिनेटली उनके खिलाफ लाया गया है। और जिस तरीके से आपातकाल की रानी ने इमरजेंसी में हमारे संविधान के साथ छेड़छाड़ किया है, संविधान के पन्नों के साथ छेड़छाड़ किया है। आप भीमराव अंबेडकर साहब की अगर 13 सीरीज की बुक्स पढ़ेंगे तो उसमें उन्होंने इस बात को आपत्ति बताई है। कई पन्नों में उन्होंने कहा है कि वो आपत्ति बताते हैं। अभी हालिया में हमने देखा पार्लियामेंट सेशन में कि किस तरीके से अंबेडकर जी को लेकर के हमारे आदरणीय अमित शाह जी को बहुत घेरा जा रहा था। तो इन्होंने हमेशा से संविधान के विपरीत जाकर के, खिलाफ जाकर के काम किया है, इतना ही मैं कहूंगी। लेकिन एक चीज है कि अब जो निर्णय लिए जा रहे हैं वो भारत के रिफॉर्मेशन के लिए लिए जा रहे हैं, भारत के इंप्रूवमेंट के लिए लिए जा रहे हैं। और हर समुदाय, हर धर्म, हर मजहब को के जज्बात को सोचते और समझते हुए लिए जा रहे हैं। और मैं फिर से आई रियली स्टिक विथ माय अर्लियर स्टेटमेंट के 91 का वर्शिप एक्ट हिंदुओं के खिलाफ था। मुल्क में एक चर्चा चल रही है, मुल्क में चर्चा ये चल रही है कि अब इस्लाम दो तरह के हो गए हैं। लोग कहते हैं कि एक अल्लाह का इस्लाम है, एक मुल्ला का इस्लाम है। क्या आप भी इस बात से इत्तेफाक रखती हैं क्या, जो चर्चाएं चल रही हैं? एक अल्लाह का इस्लाम है और एक जिन्ना का इस्लाम है। अच्छा, मुल्ला का कोई इस्लाम ही नहीं है। आप उसे जिन्ना मानती हैं? देखिए, आज जिन्ना दरअसल एक व्यक्ति नहीं, आपके हिसाब से एक सोच है। हाँ, जिन्ना एक सोच है। वो व्यक्ति है ही नहीं। जैसे हम सोच को अमली जामा पहनाते हैं तो उसी तरीके से एक नफरती सोच जो है वो जिन्ना के रूप में है। अगर वो इंसान होता, अगर वो एक खूबसूरत इंसान होता तो पाकिस्तान की ये दुर्दशा ना हो रही होती। और जिन्ना 2.0 अभी मोहम्मद यूनुस है। हाँ। एकदम ठीक है। आप देखिएगा कि यहाँ पर अल कुरान मानने वाले मुसलमान या क्लेरिक या प्रीचर या मुफ्ती, स्कॉलर बहुत कम मिलेंगे आपको, रेयरेस्ट ऑफ रेयर मिलेंगे। लेकिन शरिया मनवाने वाले और मानने वाले आपको 99% मिलेंगे। आप किसी से भी अल कुरान की बात कीजिए, वो आपको जबरदस्ती धक्का दे करके कहेगा नहीं शरिया के बारे में बात करो, नहीं तुम शरिया के बारे में बात करो। अरे भैया, शरिया लिखा ही गया 1936 में जिन्ना और ब्रिटिश ने और नेहरू के। नहीं, इन दोनों में थोड़ा फर्क भी समझाइएगा ताकि जो हमारे दर्शक हैं उनको क्लैरिटी भी आए कि शरिया में और अल कुरान में क्या फर्क है। उठते बैठते सोते जागते अगर आप इस्लाम धर्म को अगर आप इज्जत देते हैं तो अल कुरान का नाम लेकर के या अल्लाह तबारक ताला का नाम लेकर के या प्रॉफिट मोहम्मद का नाम लेकर के तौबा करने की जरूरत ही नहीं है। ये तो बहुत खूबसूरत बात है कि आप उठते बैठते उनको इज्जत दे रहे हैं। तो आपको अगर किसी ने भी ये बताया है कि तौबा करना चाहिए तो ये नहीं करना चाहिए। हाँ, दूसरी बात, आपका सवाल मैं भूल गई। नहीं, इन दोनों में अच्छा, फर्क शरिया और अल कुरान। हाँ। शरिया में बहुत अप्रूवल दिया गया है निकाह मुत्ता को, निकाह मस्यार को, पॉलीगेमी को, हलाला को, इंस्टेंट ट्रिपल तलाक को, बहुत ज़्यादा बच्चा पैदा करने को, मारने को, काटने को, लूटने को, लौंडिया बांदिया रखने को, गाली गलौज करने को और सारे धर्मों को बेइज्जत करने को। ये सारी चीज़ें, जितनी आवारगी, बदतमीजी, बेहूदगी, जितनी चीज़ें हैं वो शरिया में फुल अप्रूवल है। अब आप अल कुरान में आइए। अल कुरान की आयतों में इतनी बंदिशें हैं कि अगर कोई मुसलमान मुकम्मल तरीके से अल कुरान को मानता है, उन 26 आतंकी आयतों को छोड़ करके अगर मानता है, तो उससे खूबसूरत तो कोई इंसान ही नहीं हो सकता। कोई इंसान नहीं हो सकता। लेकिन क्यों, आपको क्यों लगता है कि शरिया के पीछे लोग इतना ज्यादा है कि शरिया लागू करना चाहिए? उसकी वजह क्या समझ में आती है आपको? मुकम्मल मुसलमान अगर अल कुरान मानता तो इस्लामिक पनिशमेंट भी मानता। अच्छा, अरब में तो है, अरब में है, अरब में मुकम्मल अल कुरान माना जाता है, इस्लामिक पनिशमेंट भी माना जाता है। अगर कोई रेप करता है, पत्थर मार दिए जाते हैं, उसके औजार काट दिए जाते हैं। अगर कोई चोरी करता है, उसके हाथ काट दिए जाते हैं। गलत निगाह से औरत को देखता है, उसके आंख निकाल दिए जाते हैं। कोई झूठ बोलता है, उसके जबान काट दिए जाते हैं। मुझे एक मौलाना बताइए पिछले 76 साल से, क्योंकि आप बहुत बड़े पत्रकार हैं, तो आप मुझे बताइए कि किसी मुसलमान ने कहा है कि न्यायपालिका
मुझे इस्लामिक पनिशमेंट चाहिए भारत में, शरिया चाहिए बोलते हैं, इस्लामिक पनिशमेंट 20 सालों चाहिए। में 20 साल मुझे भी हो गए सुप्रीम कोर्ट कवर करते करते, ऐसा कोई केस मेरे सामने नहीं आया। नहीं आया ना। अब आते हैं दूसरे पर। अगर मुसलमानों को हिंदुओं के साथ रहने में प्रॉब्लम है, आप बुत परस्त हैं, आप काफिर हैं, अरब चले जाओ रह लो, प्रॉब्लम कहाँ पर है? दिक्कत तो कहीं पर नहीं है। नहीं रहेंगे, वो उंगलीबाजी करेंगे आपको, क्योंकि वहां जाएंगे तो वहां तो लूल्हे लंगड़े हो जाएंगे, क्योंकि अपनी हरकतों से बाज तो नहीं आने वाले हैं। हर रोज आप जियो पॉलिटिक्स को सर्च कीजिए, रिसर्च पे जाइए, हर रोज आप देखिएगा कि पाकिस्तान का 4-5 लड़का कभी इटली में, कभी मॉरिशस में, कभी लंदन में, कभी अमेरिका में, कभी जर्मनी में अरेस्ट होता है। किस चीज के लिए अरेस्ट होता है? माइनर को रेप करने के चक्कर में अरेस्ट होता है। अभी देखिए सितंबर की बात मैं बता रही हूँ, सितंबर में मोहम्मद इलियास नाम का एक लड़का पाकिस्तान से आया था, आपका जर्मनी में ड्राइवर था, टैक्सी चलाता था। उसने 6 साल की बच्ची को मॉलेस्ट करने की कोशिश की। जब उसको अरेस्ट किया गया है तो वो कह रहा है मैं पाकिस्तान से आया हूं, मैंने मदरसे में पढ़ाई की है, मुझे नहीं पता था कि यहां पर ये करने से इसको क्राइम बोला जाता है। अब आप सोचिए, तो शरिया में क्या है? बहुत सारी फैसिलिटीज है। थूक जिहाद करने की फैसिलिटी है, मुंह जिहाद करने की फैसिलिटी है, हिंदुओं को गाली गलौज करने, जिहाद करने की फैसिलिटी है। तो सारी चीजें जब भी कोई मुसलमान कुछ गलत करता है वो सीधा कन्वर्ट हो जाता है, नहीं हमारे शरिया में जायज है, वो तो काफिर है ना तो इसलिए कर दिया, उसकी वो तो काफिर की बेटी है ना तो इसलिए हमने लूट लिया, माले गनीमत समझ करके लूट लिया। तो इसलिए शरिया को मनवाने की पूरी कोशिश तो में लगे अरब रहते में हैं। जो लागू है, क्या उसे शरिया ही कहते हैं या फिर उसको क्या कहते हैं? जो अरब में लॉ चलता है उसे क्या कहते हैं? प्रॉपर अल कुरान, प्रॉपर अल कुरान। और मैं एक चीज आपको और बताऊं कि हम मक्का मुअज्जमा और मदीना मुनव्वरा में जो अल कुरान की जो इबादत होती है एवरी डे एवरी टाइम, उसमें वो 26 आयतों को साइलेंट कर दिया गया है। अच्छा जी, आप 2018 की न्यूज निकालिए मोहम्मद बिन सलमान की, उन्होंने खुद कहा है कि री रिसर्च पे ये 26 आयतें जानी चाहिए। साइलेंट है वहां पर, जब तक वो री रिसर्च होकर के नहीं आएगा तब तक उसको नहीं पढ़ा जाएगा, क्योंकि कोई भी धर्म, कोई भी मजहब किसी को आतंकवाद करने के लिए तो नहीं बोलेगा। नहीं कहता है। अच्छा, एक सवाल जो दर्शक हमारे देख रहे होंगे कि आप बिंदी क्यों लगाती हैं? बिंदी लगाती हूँ क्योंकि भारत की सभ्यता है, और मैं तो अभी हालिया में दुबई गई हुई थी, तो मैं दुबई भी ऐसे ही गई थी। तो मैं अगर भारत को रिप्रेजेंट कर रही हूँ तो दिखना चाहिए मेरी हर एक हरकत से। इस्लाम में बिंदी लगाई जा सकती है? नहीं, इस्लाम में नहीं लगाई जा सकती है। नहीं लगाई जा सकती, नहीं, मना ही है उसमें। मना है, लेकिन इस्लाम में तो कैमरा में भी आना मना है, पर मुल्ला लोग तो मस्जिद से ज्यादा कैमरा पे आता है, स्टूडियो में आता है। इस्लाम में नेल्स रखना मना है, पर नेल्स भी रखती हैं मुसलमान लड़कियां। इस्लाम में ज्यादा ऊंची आवाज में बोलना मना है, पर देखिए रोज चिल्लाता है मुल्ला। शराब भी मना है जहां तक मैंने पढ़ा। मैंने कैलकाटा क्लब में कितने हाजियों को देखा है शराब पीते हुए। लेकिन शराब मना है। हाँ, शराब, जुआ और ये सूद का पैसा, ये सब कुछ बैंक में पैसा रखना मना है। लेकिन अभी तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, सबके पास यूट्यूब चैनल है। सारे मौलवियों के पास है, दाढ़ी रख रख करके यूट्यूब चैनल चला रहे हैं। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। सारे हराम के काम वो करते हैं, और वो सिर्फ हम जैसे लोगों को टारगेट करते हैं। तो फिर ऐसे में जन्नत कैसे मिलेगी उनको? फिर जन्नत नहीं मिलेगी तो हूर भी तो नहीं मिलेंगी, वो 72 हूरें जिसका जिक्र वो करते हैं। देखिए, मुझे तो कोई आपत्ति नहीं है, मुझे ऐसे भी जहन्नम जाना है, क्योंकि जन्नत में अगर मेरे लिए टॉम क्रूज या ब्रैड पिट होता तो मैं चले जाती। मैं तो फिर कुछ करती कि मुझे जाना है। तो जिस हिसाब से ये चल रहे हैं, ये एब्सोल्युटली, मैं क्रक्स में आपको बता रही हूँ, ये कोई आलिम दीन नहीं है, ये कोई हाफिज कुरान नहीं है, ये कोई अमने रसूल के बिल्कुल भी फॉलोअर नहीं है।